हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी सैरी आर यू सेट? We are ready! Yes, yes, yes! वेलकम दोस्तों टू कहानी कैंप। मैं हूं आपका दोस्त रॉजर। मैं पिंकी। और मैं हैरी। हमेशा की तरह कहानी कैंप में हम एक दूसरे से सुनेंगे मजेदार कहानियां और खूबसूरत बाइबल की बातें। और कहानी सुनाकर हासिल करेंगे कहानी बैजेस। वूहू! क्यों ना शुरू करें हमारे कैंप चीयर से। हम तैयार हैं। दोस्तों, आप भी हमारे साथ मिलकर बोलें। हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी स्टेडी आर वी सेट? We are ready! Yes, yes, yes! रॉजर, आज की कहानी तो मैं सुनाऊंगी क्योंकि पिछली बार हैरी ने सुनाई थी। ओके, ठीक है। आज की कहानी तुम सुना लो। तो कहानी सुनने से पहले हम हमेशा की तरह खुदा की बताई हुई बातों में से कुछ नया सीखेंगे। आज हम सीखेंगे 8वां हुक्म, है ना रॉजर? क्योंकि मुझे इससे पहले वाले सब अहकाम बहुत अच्छे से याद हैं। और मुझे भी रॉजर। तो क्यों ना हम मिलकर अपने दोस्तों के साथ एक दफा फिर उन्हें याद करें। हाँ, जरूर। दोस्तों, पहला हुक्म हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ एक खुदा को मानना है जिसका नाम है यावे। दूसरे हुक्म में खुदा ने हमें बुत परस्ती करने से मना किया है। और तीसरे हुक्म से हमने सीखा कि हमें खुदा का नाम बेफायदा नहीं लेना। और चौथा हुक्म हमें सबत के बारे में सिखाता है, वो दिन जो खुदा ने पाक ठहराया और उस दिन हमें आराम करने का हुक्म दिया। पांचवे हुक्म में हमने सीखा कि माँ बाप की इज्जत करने से खुदा हमारी उम्र दराज करता है। और छठे हुक्म में खुदा ने बोला, तू खून ना कर। और इसका मतलब है कि हमें एक दूसरे की जान की कदर करनी है। 7वां हुक्म है, तू ज़ना ना करना, जिसका मतलब है कि हमें अपने रिश्तों को वफादारी से निभाना है और कभी भी किसी पर बुरी नजर नहीं डालनी। बहुत खूब दोस्तों, आप सबको पहले से 7 अहकाम तो बहुत अच्छे से याद हैं। और आज हम सीखेंगे 8वां हुक्म। दोस्तों, याद रखें कि 10 अहकाम वो हुक्म हैं जो खुदा ने हमें दिए ताकि हम इन पर अमल करके एक अच्छी और बेहतर जिंदगी गुजार सकें। तो रॉजर, आज हम कौन सा हुक्म सीखेंगे? दोस्तों, 8वें हुक्म में खुदा हमें एक बहुत जरूरी बात से मना करता है और वो है कि तू चोरी ना करना। रॉजर, चोरी करना तो बहुत बुरी बात होती है ना? बिल्कुल सही कहा पिंकी। हम अक्सर सोचते हैं कि चोरी करते हुए हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन असल में खुदा हमें हमेशा देख रहा होता है। चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी, चोरी तो चोरी होती है। दोस्तों, अगर हम बचपन ही से ऐसी आदत ना रखें तो हम आगे भी किसी बड़ी आजमाइश का शिकार नहीं होंगे। सही कहा रॉजर। हमें स्कूल में टीचर्स और घर में हमारे वालिदैन भी हमेशा सिखाते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए। रॉजर, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। दोस्तों, खुदा के दिए हुए असूल हमारी बेहतरी के लिए होते हैं, इसलिए बाकी सब अहकाम की तरह हमने इस हुक्म पर भी हमेशा अमल करना है। शुक्रिया रॉजर, इस हुक्म को अच्छे से समझाने के लिए। तो क्यों ना हम इससे मिलती जुलती कहानी अपने दोस्तों को सुनाएं। पिंकी, तुमने बोला था कि आज कहानी तुम सुनाओगी। हाँ रॉजर, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। तो सुनो। छोटे से एक गांव में एक लड़का रहता था, आशिर। एक दिन वो नदी के किनारे घूम रहा था। तब उसने देखा कि एक बड़े से दरख्त पर बहुत से आम लगे हुए हैं और सोचा, थोड़े से आम तोड़कर घर ले जाता हूँ और अब्बू जान भी खुश हो जाएंगे। तो आशिर जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया और ढेर सारे आम तोड़ लाया। घर पहुँचते साथ ही खुशी से आम अपने अब्बू के सामने रख दिए। आशिर के अब्बू तो उससे बहुत खुश हुए होंगे, है ना? आशिर के अब्बू खुश तो थे, लेकिन उन्होंने उससे पूछा कि इतने सारे आम आए कहाँ से? आशिर ने उन्हें बताया कि नदी के किनारे एक बड़ा सा आम का दरख्त है जहाँ से मैं ये तोड़ कर लाया हूँ। ये सुनकर आशिर के अब्बू को लगा कि वो ये आम चोरी करके लाया है, जिस पर उन्होंने आशिर को बहुत डांटा और इस बात पर वो गुस्सा भी हुए। लेकिन ये सही है ना? अगर मैं चोरी करूँगा तो मेरे पापा भी मुझे डांटेंगे। हाँ हैरी, सही कहा तुमने। आशिर भी थोड़ा सा चौंक गया और अपने अब्बू को बोला कि मैंने किसी से पूछा तो नहीं था,
लेकिन मुझे किसी ने देखा भी नहीं। आशिर के पापा ने उसको अपने पास बिठा के बोला, बेटा बेशक कोई और नहीं, लेकिन खुदा हमें हमेशा देख रहा होता है, इसीलिए किसी और की चीज बगैर पूछे लेना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आशिर ने भी अपने अब्बू की बात को अच्छे से समझा और उनसे वादा भी किया कि आइंदा वो ऐसा कभी नहीं करेगा। चलो अच्छा है, आशिर ने ये सबक तो सीखा। कुछ साल बाद आशिर के गांव में काल पड़ा और लोगों के खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा। आशिर के अब्बू ने सोचा कि दूसरे गांव से किसी की फसल काट लाऊं और आशिर को बोला कि तुम देखते रहना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमें देख ले। आशिर दूर खड़ा था और जोर से चिल्लाने लगा, अब्बू अब्बू हमें कोई देख रहा है। ओह नो! क्या आशिर के अब्बू को किसी ने देख लिया? आशिर के अब्बू भी जल्दी से छुप गए, लेकिन जब उन्होंने आसपास देखा तो कोई भी नजर नहीं आया। तो फिर आशिर ने ऐसा क्यों बोला? शायद उसको कोई नजर आया होगा। हैरी, सच बात तो ये है कि आसपास कोई भी नहीं था जो उन्हें देखता। उसने अपने अब्बू को उन्हीं की बताई हुई बात याद दिलाई और बोला, अब्बू जान, आप ही ने तो कहा था कि खुदा हमें हमेशा देख रहा होता है। और ये बात सुनकर उन्होंने जल्दी से अपने बेटे को गले लगाया और उसका शुक्रिया किया, क्योंकि उसकी बात से उन्हें एहसास हुआ कि वो भी गलत काम करने जा रहे थे। तब उन्होंने खुदा से माफी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा कभी ऐसा नहीं करेंगे। और ये थी आज की कहानी, दी एंड। बहुत खूब पिंकी, ये तो बहुत ही अच्छी कहानी थी और इससे भी हमें वही सब बातें सीखने को मिली जो आज हमने हुक्म में से सीखी। तो ये लो पिंकी, तुम्हारा कहानी बैच। थैंक यू रॉजर। हाँ पिंकी, मुझे भी तुम्हारी कहानी बहुत पसंद आई। थैंक यू थैंक यू। शाबाश पिंकी। तो चलो अब देखते हैं कि तुम दोनों और हमारे दोस्तों को आज की इन अच्छी बातों में से क्या कुछ याद है, क्योंकि अब वक्त है कहानी क्विज का। दोस्तों, क्या आप आज के क्विज के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। So ready, steady, are we set? We are ready. Yes, yes, yes. तो दोस्तों याद रहे, हमेशा की तरह हर जवाब देने के लिए आपके पास होंगे 10 सेकंड्स, जिसमें आपको देना होगा सही जवाब। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का हुक्म हमें क्या सिखाता है? और आपका वक्त शुरू होता है अब। हम आज के हुक्म से ये सीखते हैं कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। जोरदार तालियां पिंकी के लिए, बिल्कुल सही जवाब। ये इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ, जो है ट्रू या फॉल्स, यानी सही या गलत। जब हम चोरी करते हैं, खुदा हमसे खुश होता है। आपके ऑप्शंस ए ट्रू, बी फॉल्स। इसका जवाब है फॉल्स। चोरी करने से खुदा हमसे नाराज होता है और शैतान खुश होता है। बहुत अच्छे हैरी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। वूहू! तो ये रहा आज का आखिरी सवाल। ध्यान से सुनिए। तू चोरी ना करना 10 अहकाम में से कौन सा हुक्म है? ए 7वां हुक्म, बी 8वां हुक्म या सी 9वां हुक्म? और ये शुरू हुए आपके 10 सेकंड्स। मुझे अब तक के सब अहकाम याद हैं और ये 10 अहकाम में से 8वां हुक्म है। शाबाश पिंकी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत ही अच्छे जवाब दिए आप दोनों ने। उम्मीद है दोस्तों आप सब ने भी इन सवालों के जवाब सही से दिए होंगे। एक दफा फिर जोरदार तालियां हमारे आज के विनर के लिए, जो हैं पिंकी। मिलते हैं आपसे कहानी क्विज के अगले राउंड में। तब तक के लिए गुड बाय। जबरदस्त दोस्तों, आज की सब बातों को याद रखने के लिए रॉजर, मैं तो अपने दोस्तों को आज का कहानी सॉन्ग सुनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ मिलकर सीखें एक नया कहानी सॉन्ग।
दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के कहानी कैंप में हमारे साथ मिलकर आपने खुदा के कलाम में से बहुत सी नई और अच्छी बातें सीखी होंगी। हमें हमेशा खुदा के ये अहकाम याद रखने हैं ताकि हम शैतान का मुकाबला कर सकें। बिल्कुल। तो दोस्तों, इन बातों को हमेशा याद रखें। जब भी आपके सामने कोई ऐसी आजमाइश आए तो उस वक्त खुदा से दुआ करें ताकि उस वक्त आप कमजोर ना पड़ें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफा और सीखेंगे मिलकर बाइबल की और अच्छी बातें और खुदा के 10 अहकाम में से एक नया हुक्म। तब तक के लिए गुड बाय। बाय।